अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज आपको मैं बहुत आसान सी छोटी सी रेसिपी नान खताई की बताने लगी हूँ। ये बहुत अच्छी से बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है और फ्रेश के फ्रेश। आपको कहीं पे भी बेकरी वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और आप आराम से घर में बग़ैर ओवन के इसको बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो अभी नई-नई कुकिंग सीख रही हैं लड़कियाँ या बच्चे, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, वो बाद में शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज पे मैंने इसकी आसान और छोटी वाली रेसिपी शुरू की है। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। कोई सा भी 1 मेजरिंग कप ले लें चीनी का, और मैंने ये 5-6 इलायची के दाने डाले हैं मैं ये मिक्सिंग जार में, और 1 कप चीनी का लिया है। अच्छा, आप कोई भी शीशे का ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस किस्म का हो। छोटा हो तो बहुत बेहतर है। तो जी, 1 कप मैंने ले लिया चीनी का, इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड करूँगी, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है जी हमने इसका। ये अच्छी तरह से जब चीनी ग्राइंड हो जाए तो हम इसको एक तरफ रख लेंगे। अब जनाब ये देखें, बहुत अच्छा सा पाउडर इसका बन गया। मशीन में एक तरफ कर दूंगी। अब इसके ये आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल फाइन पाउडर आपने बनाना है। ये अब एक साइड पे रखूँगी और इसका काम अगला शुरू करते हैं। मैंने एक छली ले ली, उसमें ये मैं डाल रही हूँ मैदे के 2 कप। याद रखें, जितनी चीनी लेनी है उससे डबल हमने मैदा लेना है। 1 टीस्पून लेवल भरना नहीं है बेकिंग पाउडर लिया और मैंने इस सारे को छान लिया, यानी कि मैदा और बेकिंग पाउडर आपने इकट्ठा छानना है ताकि उसमें से एयर वगैरह निकल जाए, और मैदे में भी अगर मैदा पुराना है या गुठली है तो वो साफ़ हो जाए, एक तरफ हो जाए। ये मैंने एक तरफ रख दिया। अब 1 कप ही घी का लेना है, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। आपने घी जो है ओवर करके नहीं लेना, बेहतर है कि पौना कप लें। तो पौना कप लेंगे तो बिल्कुल फाइन परफेक्ट बनेगी। ये चीनी मैंने अब डाल दी घी के अंदर और इसको मैं बीट करूँगी। हाथ वाले बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं बीटर की मदद से कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से बीट, ताकि ये ज़रा जल्दी हो जाए। देखिए, अब इस तरह का बिल्कुल वाइट वाइट सा हो जाना चाहिए। अब घी का कलर चेंज हो चुका और चीनी बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स होके यकजान होके, और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा फ्रॉथी सा टेक्सचर बन गया है। मशीन मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब मशीन का कोई काम नहीं है। अब इसी के अंदर मैं जो छाना हुआ मैदा था वो डालूँगी। ये मैं ज़रा बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे ये गूँदना होगा, तो ये मेरे पास बाउल छोटा था, इसमें गूँध नहीं पाएगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बड़े वाले कंटेनर में इसको शिफ्ट किया। आप चाहें तो शुरू में ही किसी बड़े बाउल में आप इसको बना सकते हैं। प्लेट में से मैंने सारा जो मैदा और बेकिंग पाउडर छना हुआ था वो इसमें डाल दिया। डाल के हाथ की मदद से आप इसको ज़रा अच्छा सा गूँध लें, और गूँध के अगर आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट इसको बाहर पड़ा रहने देंगे तो जो बेकिंग पाउडर है उसको राइस करने में आसानी रहेगी। तो जी, ये अब मैं 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उतनी देर में मैं दूसरा काम करती हूँ, वो मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे क्या करना है। ये मैं गूँध रही हूँ इसको, बस इसको ज़रा गूँधना, इतना बहुत सारा गूँधने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखें, अब ये इस तरह इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि गूँध गया है। ये अब मैंने एक तरफ सारा मिक्स इकट्ठा करके और एक तरफ रख रही हूँ। अब ये मैंने एक ट्रे ले ली है, इस पे 3-4 ड्रॉप्स डालूँगी जी ऑयल के, और ब्रश की मदद से आप इसमें सारे में ऑयल फैला दें। ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू में पेपर या उंगली की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने छोटी छोटी सी गोलियां बना रही हूँ, और गोल गोल गोलियां, और वो इस ट्रे के अंदर रखती जा रही हूँ। ये देख लें, मुझे थोड़ा सा हो गया था कि मैं ज़्यादा जल्दी बना लूँ ये, क्योंकि अभी वक्त कम है, मैं थक चुकी हूँ। तो ये मैंने इकट्ठी ढेर सारी इसमें रख दी हैं
गोलियां बना के, और अब इनके ऊपर मैं अंडे की सब्ज़ी लगाऊंगी। अच्छा, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, आप ऑयल लगा सकते हैं इसके ऊपर। ऑयल इसी तरह से लेके हर के ऊपर आपने ब्रश की मदद से ऑयलिंग करनी है, और या दूध भी लगा सकते हैं आप उसकी मदद से, फिर ये ब्राउन जल्दी हो जाएगी। मुझे ये इसके ऊपर बादाम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बादाम लगा रही हूँ। आप बादाम स्किप भी कर सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं है तो मत लगाएं। ये जी, अब मैं इसको बेक होने के लिए रखूँगी। मैंने ये प्री हीट होने के लिए रख दी थी कढ़ाई। इसमें कढ़ाई में मैंने रखा एक स्टैंड, ये मैंने रफ सा रखा हुआ है, और इसके अंदर मैंने ये सारी नान खताई बेक होने के लिए रख दी। ये इसके ऊपर रख दी मैंने कूंडी। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, 15 मिनट हुए हैं इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, तो पूरे इसको 20 मिनट लगेंगे। प्री हीट होने के बाद हमने आंच दम वाली रखनी है। अब ये सारे हमारे बन गए कुकीज़, यानी कि नान खताई, और मैंने ये डब्बे में डाल ली थी। अच्छा जी, अब ये मैं इस डब्बे में इसलिए डाली कि ज़रा ख़राब ना हो, क्योंकि ये नेक्स्ट डे मुझे आप लोगों को वीडियो दिखानी थी। अच्छा, अब ये बता दूं कि जब गरम गरम आप इसको ट्रे से हटाएंगे तो फौरी तौर पर आपने इसको ट्रे से नहीं हटाना, उस वक़्त सॉफ्ट होती है। जब ठंडी हो जाए ट्रे पर से फिर हटानी है, और ये इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। ये आराम से 15-20 दिन कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि महीना भी पड़ी रहें एयर टाइट बाउल में तो ठीक रहेंगी। ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है। कुछ मैंने बनाई बग़ैर बादाम के और कुछ बादाम वाली। इस तरह से आप चाय के साथ ये सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ढेर सारी बनी थी बाउल भर के, लेकिन ये मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दी, तो बस यही बची थी, तो ये आप लोगों के सामने। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।